कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। केंद्र की सत्ता में अहम भूमिका निभा रहे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अब एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने की सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। तो आखिर ऐसा क्या कहा है चिराग पासवान ने? क्या होगा बीजेपी का अगला कदम? चिराग का भविष्य किस ओर जाएगा? हम आपको बताएंगे, हम आपको सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, चिराग पासवान ने साफ शब्दों में कह दिया है कि वो ज्यादा समय तक अब केंद्र की राजनीति में नहीं रहना चाहते और उनका मन अब बिहार की राजनीति की ओर खींच रहा है। अब ये बयान ऐसे समय में आया है जब बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव खत्म हुए हैं। ऐसे में चिराग के शब्दों को सिर्फ बयान नहीं बल्कि एक बड़े सियासी संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए, चिराग पासवान ने अपने हालिया बयान में कहा कि मेरी राजनीति की नींव बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर टिकी है। मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है। मेरे पिता रामविलास पासवान केंद्र की राजनीति में ज्यादा सक्रिय रहे, लेकिन मेरी पहली प्राथमिकता बिहार है। मैं ज्यादा समय तक केंद्र में नहीं रह सकता। चिराग का अब ये बयान साफ करता है कि वे खुद को लंबे समय तक दिल्ली की राजनीति तक सीमित नहीं रखना चाहते। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि विधानसभा चुनाव के बाद वो खुद नहीं लड़ सके, लेकिन 2030 से पहले बिहार की राजनीति में वो पूरी तरह सक्रिय हो जाएंगे। चिराग पासवान का कहना है कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और खासकर युवा लगातार उनसे मांग कर रही है कि वे बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि उनकी संभावनाओं में उमड़ रही भीड़ ये बताती है, उनके जनसभाओं में उमड़ रही भीड़ ये बताती है कि बिहार में उनकी जिम्मेदारी बनती है। राजनीतिक जानकार ये भी मानते हैं कि ये बयान आने वाले दिनों में एलजेपी रामविलास की रणनीति को नई दिशा दे सकता है। अब देखिए, चिराग के इस बयान पर बीजेपी की तरफ से भी सकारात्मक प्रतिक्रिया भी आई है। बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान के रूप में पहचाने जाने वाले चिराग पासवान का बिहार की राजनीति में सक्रिय होने का फैसला स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान ने केंद्र में मंत्री रहते हुए बिहार के विकास में अहम भूमिका निभाई। खासतौर पर रेल मंत्री के रूप में उन्होंने बिहार में रेल लाइनों का जाल बिछाने का कोई कसर नहीं छोड़ा। बीजेपी प्रवक्ता ने यह भी कहा कि चिराग पासवान जहां भी रहे, उन्होंने अपने पिता के सिद्धांतों का पालन किया। केंद्र की एनडीए सरकार द्वारा दलित समाज के लिए गए फैसलों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में चिराग पासवान की भूमिका अहम रही है। उनकी मुताबिक चिराग के बिहार की राजनीति में एक्टिव होने से आने वाले जो बाकी चुनाव है, एनडीए को दलित वोटों का व्यापक समर्थन मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, इसका एक और पहलू भी है। देखिए, चिराग पासवान का केंद्र छोड़कर बिहार लौटने वाला बयान यूं ही नहीं आया है। इसके पीछे एक लंबी चौड़ी राजनीति और एनडीए की सोची समझी रणनीति भी दिख सकती है। देखिए, चिराग पासवान का केंद्र छोड़कर बिहार लौटने वाला बयान यूं ही नहीं आया है। इसके पीछे लंबी तैयारी है, एनडीए की सोची समझी रणनीति दिखती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चिराग पासवान बिहार की राजनीति में बड़ा रोल निभाएंगे या वे भविष्य में मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर खुद को तैयार कर रहे हैं। फिलहाल इतना तो तय है कि चिराग पासवान के इस बयान ने बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है और आने वाले दिनों में इसके सियासी मायने और गहरे हो सकते हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं
तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ये होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।